हेलो स्टूडेंट्स। मैं रजनीश कुमार सिंह एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूं और आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। ये क्लास 10th का टॉपिक है और ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हम इसे अच्छे से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि एक ही बार में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ऐसा ना रहे कि कोई दिक्कत रह जाए बाद में या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आए और आपसे हो नहीं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं, थोड़ा मैंने शॉर्ट में रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है फोटोसिंथेसिस? पहले ही लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो टर्म है फोटो, उसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ये सब यूज करते हैं सनलाइट को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है आपके लिए कि दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट को यूज करके। ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं, साथ में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ से कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सिंपल लिखते हैं CO2। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, ऐसे। देन क्या है, वाटर। थर्ड, आप सबको पता है क्या है, सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो सनलाइट। ठीक है, सॉरी, सनलाइट। एंड जो चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो होना ही चाहिए सभी ग्रीन प्लांट्स में, ये तो रहता ही है, अवेलेबल रहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसमें भी होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वहाँ पे भी होता है। आपने सुना होगा कि नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, लेकिन है वो क्या, एक बैक्टीरिया। तो वो भी परफॉर्म करता है। उसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है, चौथा हमारे पास रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमें कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहले सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो प्लास्टिड है, होना कहाँ पे है, ये ग्रीन प्लांट्स में। तो वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेलुलर ऑर्गेनेली है वो क्या है, हमारे पास प्लास्टिड। हम देखते हैं उस प्लास्टिड में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो ये होगा कहाँ, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको पता है कि सेल में क्या क्या ऑर्गेनेलीज होते हैं, खासकर जो प्लांट सेल हैं, और उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, प्लास्टिड। तो समझते हैं क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि प्लास्टिड के बारे में, क्या है ये प्लास्टिड स्ट्रक्चर, आप सब ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पढ़ा होगा 9th क्लास के सेल चैप्टर में, कि प्लास्टिड दिखता कैसे, कैसे दिखता है, ऐसे। और इसमें बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ऐसे स्टैक ऑफ थाइलाक्वाइड्स, ग्रेनम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम लोग, ग्राना या ग्रेनम, क्या बोलते हैं हम उसे, स्टैक ऑफ थाइलाक्वाइड। ऐसे ये दिखता है हमें, ऐसे बहुत सारा। ये एक एक क्या है, एक एक जो बॉक्स जैसा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, थाइलाक्वाइड। और इसी के थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये सभी ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये सभी ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन में हम एक थाइलाक्वाइड को बाहर निकाल के देखते हैं, जैसे हम किसी दूसरे पेन का यूज़ करते हैं कलर का। हम एक थाइलाक्वाइड को यहाँ से बाहर लेके देखते हैं कैसा होता है। ये क्या है, एक थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन, और इस थाइलाक्वाइड का जो ये मेम्ब्रेन है,
इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे हमें दिखता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसी का काम क्या है, यहाँ पे हमें इस मेम्ब्रेन में दिखेगा क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसी का काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट को ट्रैप करना, बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, इसी का काम है। तो ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। सोलर एनर्जी क्या करेगा, ये ट्रैप सोलर एनर्जी। ठीक है, अब ये जो सोलर एनर्जी है उसे ट्रैप करके क्या करेगा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड हमारे पास क्या हो चुका है, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका है। तो जो क्लोरोफिल एक्टिवेटेड है अब इसका यूज होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट स्टेप, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे टूटता है इसको एक बारी हम समझते हैं। ठीक है, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे टूटेंगे। ये क्या है, H2O। ठीक है, अब इसको क्या है, टूटना है। तो ये टूटेगा किस में, H+ आयन में एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये ऑक्सीजन में टूटेगा, पर इससे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इधर क्या लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये हो गया है बैलेंस। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद। ठीक है, ये O2 है जो चला जाता है इन्वायरमेंट में, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये स्टोमाटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं ये वही वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था ये यहाँ पे लिखना हमें इम्पॉर्टेंट है कि क्या है, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट कैसे हुआ है, सनलाइट को यूज करके। एक्टिवेटेड क्लोरोफिल यही हेल्प करता है इसको तोड़ने में। ठीक है, अब ये टूट गया है। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये H+ आयन। अब इसका यूज होगा हमें एसिमिलेटरी पावर को प्रिपेयर करने में, सिंथेसाइज करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे वो बनता है। आपके लेवल पे थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे चीज़ों को, ताकि समझ में आए, इजी रहे, बेसिक रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है क्या होगा, एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन। तो सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, इसका यूज होगा आगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने में, बेसिकली CO2 के मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। अब क्या है, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे इससे पहले यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इस वाले रीजन में बहुत सारे NADP+ हमें अवेलेबल मिलते हैं। उससे क्या होता है, H+ जो है ऐड होके NADPH2 बनाता है। ठीक है, और जो ADP मॉलिक्यूल्स है वो भी यहाँ पे बहुत सारे हमें अवेलेबल होते हैं। तो जो H+ मॉलिक्यूल है वो भी उससे क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी बन रहा होता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलीज हो रहे होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन का यूज होता है जो ADP के मॉलिक्यूल्स हैं उसको ATP में फिर से कन्वर्ट करने में। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, जो NADP
NADP प्लस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस H प्लस को लेके, ठीक है। NADPH, ठीक है। और दूसरा ADP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स हैं इसको लेके ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ATP। अब ये सभी प्रोसेस क्या हो रहा है, लाइट के प्रोसेस में हो रहा है। तो इस सभी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। क्या है ये, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ये सभी प्रोसेस किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का। अब नेक्स्ट ये सब जो प्रिपेयर हो चुका है, अब इसके बाद ये सभी चीज़ें यूज होंगे कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस अंधेरे में होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लाइट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। लाइट से इंडिपेंडेंट है मतलब जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, ATP और NADPH, इसका यूज होगा फिर से जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। डार्क रिएक्शन बेसिकली वही मतलब है कि अंधेरे में नहीं हो रहा है, बस इतना समझना है मैं, ठीक है। वो बस क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, सनलाइट से, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब हमें क्या है ना, CO2 को रिड्यूस करवाना है किसमें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं क्या होता है, प्लांट क्या करता है। अब वो यूज करेगा इसका, और क्या करेगा, इसको यूज करके जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, जो CO2 है उसके पास, जो उसे कहाँ से मिला था, इन्वायरमेंट से, वो CO2 क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा C6H12O6 में। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज। किसका यूज किया है यहाँ पे, ये NADPH एंड क्या क्या यूज किया है, NADPH एंड ATP, NADPH एंड ATP ये यूज किया है। और इसको यूज करके उसने क्या कन्वर्ट किया है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे क्या होंगे, पॉलीमेराइज होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि प्लांट में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो जो ये स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल है वो कैसे कन्वर्ट होगा, यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अब पॉलीमेराइज होगा। अब ये पॉलीमेराइज होके क्या क्या बनाएगा, स्टार्च। देखते हैं कैसे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, ग्लूकोज कैसे बना है देख चुके हैं, देख लिए हैं। कि अब बात करते हैं ये कैसे होगा। ये क्या होगा, इसके बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, इस क्या बनाएगा, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स। स्टार्च बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या हो रहा है, पॉलीमेराइज होके क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज में, ठीक, सॉरी स्टार्च में। स्टार्च में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या होता है, नाइट के टाइम में फिर से सोलुबलाइज हो जाता है। फिर से सोलुबलाइज होगा किसमें, ग्लूकोज में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बच्चे इसमें मिस कर देते हैं। ये समझते हैं कि सीधा स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा और प्लांट में जाके स्टोर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये ग्लूकोज बनते रहता है पत्तों में और वहाँ स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होता है, फिर से नाइट के टाइम में ये सोलुबलाइज होता है। देखते हैं कैसे, ये क्या होगा, नाइट के टाइम में, एट नाइट क्या हो रहा है, ये फिर से सोलुबलाइज होगा और फिर से सोलुबलाइज होके सोलुबलाइज हुआ, सोलुबलाइज होके फिर से किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, अब इसका क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। अब ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है ये क्या है, ग्लूकोज का प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाना। अब ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है फिर से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाएगा और वहाँ से फिर वहाँ जाके फिर क्या होगा, स्टार्च के स्टार्च में क्या हो जाएगा, फिर से पॉलीमेराइज हो जाएगा। फिर से ये पॉलीमेराइज होके ग्लूकोज क्या बनाएगा, स्टार्च, और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ और क्या होगा, फिर से ग्लूकोज पॉलीमेराइजेज इनटू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ग्लूकोज पॉलीमेराइजेज इनटू स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में कन्वर्ट हो गया और क्या होगा देन, नेक्स्ट स्टेप में वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, ये स्टोर्ड इनटू डिफरेंट पार्ट
पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अब फिर से क्या होगा, प्लांट्स को फिर से अब कभी ज़रूरत पड़ी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, तो क्या करेगा वो, इसी स्टार्च को तोड़ेगा फिर से ग्लूकोज में, और फिर से उससे क्या करेगा, उसे तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा, एटीपी के मॉलिक्यूल्स। और वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएगा, ये ग्लूकोज से सेलुलर रेस्पायरेशन करके। और ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम में भी होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ये इसलिए चाहिए क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको होती है, ठीक है। तो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस है पूरा हमारे लेवल पे, हमारे 10th क्लास के लेवल पे, चाहे आईसीएसई हो या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए ये आपका इनफ लेवल है, ठीक है, आपका मैक्सिमम लेवल है ये। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।